Hi guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati2, and this is going to be part 2 for our paper Comparative Politics. Chapter 1, Understanding Comparative Politics. In case you have not checked out our part 1, make sure you check it through. So I would be attaching the link in the description box. Before initiating this video, I would like to tell you all, आज हमें सिर्फ इस वीडियो में 2 टॉपिक करने हैं. इस पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स मैंने ऑलरेडी साइट पे ऐड कर दिए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप चेक कर सकते हो. बिसाइड दिस आई डू प्रोवाइड क्रैश कोर्स टू माय स्टूडेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फॉर ऑल द सेमेस्टर्स इन केस यू वांट टू जॉइन इट, in which I teach into my live classes. There are notes in PDF form, important questions we do, and most importantly answer writing sessions. And here let's get started with this one. हमारे सिर्फ 2 टॉपिक रह गए थे. एक तो है कंपैरिजन मेथड्स एंड दूसरा है गोइंग बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, एंड दोनों ही बड़े इजी हैं. अब जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर मेथड होगा जिसके थ्रू हम इसको कंपेयर करेंगे. इन आवर फर्स्ट पार्ट वी डिड अबाउट दैट व्हाट आर द प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड दैट कि हमें किस तरीके से मेथड्स क्या है रिकॉग्नाइज करने के कंपैरिजन के लिए. अब यहाँ पे कंपैरिजन मेथड्स की बात करते हैं. सो द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट वी कैन से इज दैट किसके बेसिस पे हम कंपेयर कर रहे हैं. द वन इज हियर इंटरेस्ट फोकस. फॉर इंस्टेंस जो इंटरेस्ट फोकस है वो मेन एम्फसाइज करता है कि रैशनल इंटरेस्ट हो, लोगों की बिलीव वैल्यूज किस तरीके से इंस्टीट्यूशन के रूल्स को या फिर उनके नॉर्म्स को फोकस करते हैं. ठीक है. सेकेंड इज दैट आइडेंटिटी फोकस. ये एम्फसाइज करता है कि पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी या फिर वहाँ के सिस्टम में कौन सी चीज़ों का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है. जैसे बात कर लेते हैं हम रिलीजन. ठीक है. रिलीजन और बिलीफ. समवेयर दोज पीपल हु बिलीव इन रिलीजन, ऐसा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का दावा है और रिसर्च शो करती है, दे आर मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द थ्योरोक्रेटिक टाइप ऑफ अ रिजीम, जहाँ पे काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी चल रही है, तानाशाही चल रही है. इनफैक्ट सिंस द वेरी बिगनिंग दिस इज हाउ सिस्टम वाज बीइंग रन. ठीक है. बट ओवर अ टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड बीइंग रैशनल लॉजिकल, उन्होंने इस सिस्टम को क्रिटिसाइज किया. दूसरा बिलीफ क्या है, उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल बिहेवियर शेप होता है. बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज अस कि पॉलिटिकल बिहेवियर किन एस्पेक्ट्स इन फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. सो तीसरा है इंस्टीट्यूशनल फोकस. ये फोकस करता है किस तरीके से रूल्स एंड नॉर्म्स पॉलिटिकल एक्शन को शेप करते हैं. अब जैसे कि इलेक्शन होने वाले हैं तो जो हमारा इलेक्टोरल सिस्टम है वो किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा कि उसका आउटकम कैसा होगा और वो आउटकम हमारे पॉलिटिकल एक्शन को शेप करेगा कि नहीं करेगा. उस इलेक्टोरल सिस्टम में क्या तरह के प्रोसीजर सिस्टम वो यूज करने वाले हैं इन ऑर्डर टू सर्व द जस्ट टू दैट पॉलिटिकल सिस्टम. वो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें पॉलिटिकल एक्शन देगा. सो आई जस्ट गिवन यू वन ऑफ द एग्जाम्पल लाइक यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, क्योंकि इलेक्टोरल सिस्टम इज एक्चुअली द इंस्टीट्यूशन. तो इलेक्शन कमीशन इज एक्चुअली द इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे फंक्शन कर रहा है. यू कैन गो फॉर लाइक एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेचर हो गया और जुडिशरी हो गया. दीज आर ऑल्सो द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक मेन द ऑर्गन बट अंडर विच कौन आते हैं इसमें. ठीक है. अब कंबाइनिंग फोकस ये लीड करता है कहीं ना कहीं कि एक ब्रॉडर वे में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं हम उसको समझ पाएँ. द लास्ट इज J.S. मिल ने क्रिटिकली इन सभी चीज़ों को और मेथड्स को देखा एंड ही जस्ट कंक्लूड दैट देयर आर मेनी मेथड्स लाइक आर्ग्यूमेंट, डिफरेंसेस, रेसिड्यूज. ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के मेथड्स ऑफ कंपैरिजन को. अब देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, इस चैप्टर में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है. लाइक आप मेथड्स नहीं करते हो, स्कोप नहीं करते हो, चलेगा, बट यू हैव टू डू दिस. ठीक है. और इस पर एक आर्टिकल जो सजेस्ट किया गया आपकी एज पर द रीडिंग, अगर नहीं मिलता आप मुझे रीच आउट कर सकते हो. आई विल शेयर द PDF फॉर दैट वन. सो बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म से मतलब है बिकॉज दिस डिसिप्लिन हैज बीन फोकसिंग ओनली सम कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन, जर्मनी. तो मतलब जो टॉप इकोनॉमीज रही हैं और जो सुपर पावर्स रही हैं एक वक्त की, उन्हीं की ये स्टडीज करके कंक्लूजन फिर यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहा था. लेटर ऑन क्या हुआ, थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव की इंक्लूजन की बात की गई. कंट्रीज दोज हु इमर्ज्ड अराउंड 1940s 50s, स्पेशली हम बात कर रहे हैं लैटिन अमेरिका जैसी कंट्रीज की, तो इनके एक्सपीरियंसेस भी तो मैटर करते हैं और क्योंकि इनके मेथड्स ऑफ कंपैरिजन भी तो मैटर करते हैं, देन ओनली हम एक यूनिवर्सलाइजेशन काइंड ऑफ रिसर्च कर सकते हैं. अदरवाइज 2-4 कंट्रीज की स्टडीज करके क्या हम कंक्लूड करेंगे. तीसरा है
This has been criticized for modernization theory from a neo-Marxist perspective. अगर आपको पता हो, Marxist people always believe into the concept कि ये जो entire हमारा comparative politics है, this is actually the result of elite who are or bourgeois class into the entire system. तो ये लोग अपने हिसाब से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, देन वो पूरा का पूरा नीचे तक जा रहा है और जो हमारी प्रोलिटेरिएट है उसको भी सेम फेस करा रहे हैं और उसके लिए ये रिजल्ट थोप रहे हैं. सो इसको जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है हमारी, दैट we have overcome to this one. Now we are evolving all these institutions, we are changing into the political behavior. This has been criticized by the neo-Marxist people. अब concepts like development of underdevelopment, the entire point is that यूरोसेंट्रिज्म को क्रिटिसाइज करने का और गोइंग बियॉन्ड दिस से मतलब है, अगर हम सिर्फ यूरोसेंट्रिक हो करके इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन को और सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो सिर्फ हम चुनिंदा देशों के एक्सपीरियंस से जो हमें रिसर्च मिली है वो कंक्लूड कर सकते हैं. वी आर नॉट ब्रॉडनिंग आवर पर्सपेक्टिव. अगर पर्सपेक्टिव को ब्रॉडर करना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, दीज आर बिकॉज ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, बिकॉज इन्होंने कॉलोनाइज किया. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का भी अब डेवलपमेंट हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समवेयर डिपेंडेंसी फॉर्म, बिकॉज कंट्रीज अंडर डेवलप्ड है आज भी बहुत सारी एशिया अफ्रीका की, बिकॉज ये कॉलोनाइज हुई हैं तो इनका बहुत सारा समय पीछे चला गया, बिकॉज अभी वो कम्पीट नहीं कर पा रहे. वी आर स्टिल डूइंग मच बेटर अगर हम पहले से कंपेयर करें तो. बिकॉज ऑफ दिस वन डिपेंडेंसी फॉर्म्स कई सारे तरह के आते हैं, जैसे कि एक वक्त वो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स रहे हैं तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो गए, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई. दे आर अहेड, सो वी नीड टू आस्क द टेक्नोलॉजिकल डिमांड फ्रॉम देम एंड हम उनके ऊपर डिपेंडेंट है फॉर आर थिंग्स. दैट इज अगेन, और डिपेंडेंसी थ्योरी की वजह से दिस इज समवेयर लीडिंग टू द पॉलिटिकल डिपेंडेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पावर. जब आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो, समवेयर दे कैन इन्फ्लुएंस योर पॉलिटिकल थिंग्स एज वेल. अगर ये इन्फ्लुएंस होता है तो लेबर पावर तो एक्सप्लॉइट होगी ही, और जो एक वक्त पे हो चुकी है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस वन एक मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल स्टैब्लिश होगा सोसाइटी में. अगेन वही चुनिंदा फ्यू प्लेयर्स गेम खेलते रहेंगे एंड बाकी सब उसका रिपरकशन और कॉन्सिक्वेंस झेलते रहेंगे. एंटायर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और अंडरस्टैंडिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अबाउट ये डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कंपैरिजन का मेथड क्या है, और अगर करते भी है तो यूरोसेंट्रिज्म से बियॉन्ड अगर हम सोचते हैं तो व्हाट आर द न्यू पॉसिबिलिटीज टू डिस्कवर इनटू दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन. एंड दैट्स इट. तो ये चैप्टर आई नो बहुत छोटा था, मुझे एक्चुअली 2 पार्ट में करना ही नहीं था. आई वॉज थिंकिंग टू डू इन अ 1 पार्ट, बट आई गेस इट्स फाइन, ओके, बिकॉज आवर सीरीज इज गोइंग ऑन फॉर 60 मिनट्स, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रैप अप एवरीथिंग. अगर आपको कोई भी सब टॉपिक या कीवर्ड समझ नहीं आता है, यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू फास्ट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, आई वुड लव टू एक्सप्लेन टू द कॉमेंट सेक्शन. अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो. बाय बाय फॉर नाउ, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. मेक श्योर यू चेक आउट the notes and also the crash course that I'm providing to the students. Bye bye for now.